बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज का मौजू है आपका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा। हालांकि दिल से मैं इसको पसंद नहीं करती क्योंकि मैं चाहती हूँ रंग जैसा भी हो उसमें जो है एक निखार होना चाहिए, दाग धब्बे एक्नी वगैरह नहीं होने चाहिए। हर रंग अपने अंदर एक कशिश रखता है। पर्सनली मुझे सांवला रंग बहुत पसंद है, मगर क्या करें, आप लोग चाहते हैं कि गोरे रंग का ज़माना कभी पुराना ना हो, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे नेचुरलाइज में वैसे वाइटनिंग पाउडर मिलता है। अब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आप खुद बना सकते हैं। मेरे इंडियंस फैन और बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं डॉक्टर बिल्किस आप रिव्यू देती हैं, हम तक तो नहीं पहुंच सकता। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, अल्लाह की ज़मीन पे जो उगने वाली चीज़ें हैं वो हर जगह यकसां होती हैं। वो रंग रूप कौम मज़हब कुछ नहीं देखती। तो इसी जज्बे से आज की वीडियो हम सब के लिए, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए है और उस फैमिली के लिए है जो मेरे साथ रहते हैं। तो आइए सीखते हैं वाइटनिंग पाउडर कैसे बनाएं। महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक दफ़ा बना के रखिएगा और वो चीज़ें हैं जो बड़े सगीर पाको हिंद क्या पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगी। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स है सफ़ेद मौसली, छोटी इलायची, दखनी मिर्च और बिदारी कंद। इसका साथ देंगे ज़ाफ़रान। ये 1 2 3 4 5 चीज़ों से मिलकर बनता है वाइटनिंग पाउडर इसे कहते हैं, या ग्लोइंग पाउडर कहते हैं, या आपके मेलानिन को सप्रेस करके आपके मेलानिन को लाइटर करने में आपकी नेचुरोपैथी में मदद करती है। अब आते हैं हम सफ़ेद मौसली पे। सफ़ेद मौसली से ही ग्लूटा ड्राइव होता है। बहुत सारे कंपनीज जो है एस्परागस से सफ़ेद मौसली, इससे ग्लूटा जो है ना, ग्लूटाथियोन जिसे कहते हैं, जो आपको वाइटनिंग ग्लोइंग इफेक्ट देने में आपकी मदद करता है, वो इसी से ड्राइव होता है, इससे भी ड्राइव होता है। दूसरी चीज़ है छोटी इलायची। छोटी इलायची आपके स्किन को जो है आपके रंग को निखारने में, आपके दाग धब्बों को दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा दखनी मिर्च हमने क्यों डाली है भाई? दखनी मिर्च या सफ़ेद मिर्च, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जितनी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं उनसे काम करवाए, आपकी एब्जॉर्प्शन को, आपकी बॉडी में इन चीज़ों को जज्ब करने में आपकी मदद करे। उसके बाद नंबर आता है बिदारी कंद का। बिदारी कंद यहाँ रखा हुआ है। बिदारी कंद जो है वो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन के मेंटेन रखने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है। अब इसके बाद आता है ज़ाफ़रान। वैसे ही ज़ाफ़रान दूध में डालकर पिया जाए तो रंग को निखारने में आपकी मदद करता है। और ज़ाफ़रान जो है वो आपकी रंग को निखारने में ना सिर्फ मदद करता है बल्कि आपकी जर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। आपके जिगर का बेहतरीन दोस्त है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है वाइटनिंग पाउडर। अब इसका इस्तेमाल कैसा है और कितना कितना लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिख कर लगा देंगे और मैं यहाँ पे भी रख कर पढ़ रही हूँ कि कहीं एक भी मिस्टेक ना हो जाए। ज़ाफ़रान हमने लेना है 1 ग्राम, दखनी मिर्च हमें लेना है 5 ग्राम, छोटी इलायची हमें लेना है 5 अदद, सफ़ेद मौसली जो है वो हमें लेना है 25 ग्राम और बिदारी कंद ये हमें लेना है 50 ग्राम। इन सबको पीस लेना है। पीसना कैसा है? सबको आपने ग्राइंडर में डाला, पीस लिया। यहाँ पे पीसे हुए पाउडर भी रखे हुए। उसके बाद इसकी शक्ल आ जाती है ऐसे। ये बन गया, देखिए इस तरह आपने बहुत ज़्यादा इसको पीसना है, ठीक है। ये बन गए, ये इसकी शक्ल आ जाती है। अब इसमें से आपको ज़ाफ़रान की और छोटी इलायची की, दखनी मिर्च की, सबकी खुशबू भी आती है। अब इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है? इसका तरीक़ा इस्तेमाल ये देखिए,
आपने पहले शुरू करना है। और ये कौन इस्तेमाल कर सकता है? 10 साल से बड़े बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच या तो दूध में डाल के दीजिए मिक्स करके, ठीक है। आप लेमन वाटर के साथ भी दे सकते हैं, आजकल अनार का जूस आया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है अनार के जूस में डालकर भी आप दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, देखिए जब मैंने इसको दूध में डाला ना, ज़ाफ़रान के रंग की वजह से हल्का सा, देखिए इसमें हल्का सा पिलाहट आ गई है। और आपने करना क्या है, आपने जो दूध लेना है वो गर्म दूध लेना है, ठीक है। बच्चे जो है शुरू में इसका जायका पसंद नहीं करते, ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जब ये पीने लगते 15 दिन बाद तो उनको ताकत भी महसूस होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसको अनार के जूस में डाल के दें। मैं आपको एक और तरीका बता देती, थोड़ी सी अनार के जूस में मिक्स करके पहले पिला दें, उसके बाद अनार का जूस पूरा पिला दें। ये भी तरीका है। नींबू पानी के साथ भी आप दे सकते हैं, वैसे भी पानी में मिलाकर फाँक सकते हैं। किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करें, सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली पेट इस्तेमाल करें, वैसे खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बच्चे जो है जो शुरू में खाते हैं वो कहते हैं बहुत हैवी लग रहा है, तो आप नाश्ते के 2 घंटे बाद कर लें और असर के टाइम कर लें। पहले आप 1 दफ़ा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल भी इस पे लिखा हुआ है। ये हरगिज़ इंटीग्रेशन नहीं है या प्रमोशन नहीं है कि आप हमारी प्रोडक्ट लें, हर चीज़ आपको पता है, आप खुद बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप जो है इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे, ना सिर्फ YouTube पे बल्कि Instagram और Facebook पे भी। इसके साथ मुझे नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह आपके लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।